हेलो एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कैसे रीड करेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दस द सिंबल, जो आपके पास ये सिंबल है साइन इनवर्स x, ये सिंबल है आपके पास साइन इनवर्स x, इज डिफाइंड एज एंगल हुज साइन इज x। ये किसको डिफाइंड करेगा? एक एंगल को डिफाइंड करेगा, हुज साइन इज x। इसका साइन क्या रहेगा? x रहेगा। अब देखिए यहां से आपको ये इस बात का ध्यान रखें, साइन इनवर्स x ये इक्वल नहीं है आपके पास किसके? 1 में साइन x के, 1 साइन x के इक्वल नहीं है। साइन इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड एज 1 में साइन x, एंड साइन इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड एज कैसे डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको? साइन x का इनवर्स, साइन x का इनवर्स। ना तो यहां से इसको इस रूप में इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और ना ही हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 साइन x, एंड साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स। ओके, अब देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको उसकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं यहां लिखता हूं कुछ फंक्शन जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके डोमेन एंड रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां से आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे 6, और उनकी क्या आएगी? हम डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज लिखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम साइन इनवर्स x की। देखिए लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन कहां से कहां तक होती है? इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में रहेगी, और इसकी जो रेंज रहेगी यानी एंगल आपके पास कहां से कहां तक रहते हैं? -π/2 से π/2 तक। और यहां से हमने कैसे ब्रैकेट लगाए हैं? अर्ज ब्रैकेट लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास जो ये यहाँ पर -π/2 और π/2 दोनों के दोनों क्या है? इंक्लूड है। सेकंड बात करते हैं कोस इनवर्स x की। y इक्वल टू कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x की डोमेन भी कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 to π, 0 से लेकर π तक। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन हो सकती है कोई भी रियल नंबर, और इसकी रेंज होती है -π/2 और π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। नेक्स्ट आता है आपके पास y इक्वल टू कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x की डोमेन भी क्या होगी? कोई भी रियल नंबर होगा, और रेंज होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक होगी? 0 to π के बीच में, 0 to π के बीच में। उसके बाद आता है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x।
सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन कहाँ होगी? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और बात करते हैं इसकी रेंज की, तो 0 से पाई के बीच में हो सकता है, लेकिन इसमें एक नंबर आपके पास नहीं आएगा, और वो क्या नहीं आएगा? π/2। क्यों नहीं आएगा π/2? क्योंकि सीकेंट π/2 पर वैल्यू क्या होती है? डिफाइंड नहीं होती। इसी तरह लास्ट आपके पास है y = कोसिकेंट इनवर्स x। इसकी रेंज डोमेन भी कहाँ से कहाँ तक होती है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन आपको पता है कि कोसिकेंट की वैल्यू 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आ सकता? आपके पास 0 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डोमेन और रेंज के लिए एक टेबल बनाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कैसे बताया आपको मैंने? को बताया क्या क्या कि नंबर x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? -1 to 1, और रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। कोस इनवर्स x की होगी 0 से पाई तक रेंज। टेन इनवर्स x की -π/2 to π/2, -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि टेन की जो वैल्यू होती है वो π/2 पे क्या होती है? डिफाइंड नहीं होती। तो यहां से आप देखिए, साइन इनवर्स, कोट इनवर्स और एक कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों फंक्शन की जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है। लेकिन साइन में तो -π/2 और π/2 इंक्लूड है, टेन में -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये π/2 पे टेन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और कोसिकेंट इनवर्स 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस पे क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। इसी तरह आपके पास है कोस इनवर्स, टेन, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। इन तीनों पे वैल्यू कहां से कहां तक है आपके पास? 0 to पाई के बीच में। कोस इनवर्स में 0 और पाई इंक्लूड है, कोट इनवर्स में 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि कोट जो होता है वो 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं है। कोट है 0 पाई पे डिफाइंड नहीं है। और सीकेंट इनवर्स π/2 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस पे क्या नहीं आएगा? π/2 नहीं आएगा। तो मेनली आपको ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास, इन सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2, कोस इनवर्स की 0 से पाई, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरह कोट इनवर्स की 0 और पाई के बीच में। सीकेंट इनवर्स एक्स की 0 to पाई के बीच में, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? π/2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। देखिए, इससे रिलेटेड अब प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या है? y = फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सबके क्या निकालनी है आपको इस एक्सरसाइज में? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन। लेट y = साइन इनवर्स 1/√2। यहां से आपको क्या करना है? साइन इनवर्स 1/√2 की क्या फाइंड करनी है आपको? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहां से साइन इनवर्स 1/√2 की। देखिए, आपको पता है कि यहां से साइन की वैल्यू है। अब साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2 के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं। लेट मान लिया हमने साइन इनवर्स 1/√2 = y, वेयर y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब यहां से देखिए, हमने इसको इक्वल मानना है। यहां से तो इनवर्स इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन y = 1/√2। साइन y = 1/√2। अब आपको पता है, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज ऑफ
सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, कहां से कहां तक थी, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 तक वैल्यू थी किसकी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज। और इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर देन जो y है वो आपके पास कहां से कहां तक के बीच में आएगा, -π/2 से और π/2 के बीच में। यानी जो एंगल आपके पास है y जो है वो कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए आपके पास था साइन y इक्वल टू 1/√2, साइन y इक्वल टू 1/√2। यहां से हमने ये वैल्यू ऊपर फाइंड की थी। अब देखिए आपको क्या करना है कि 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है, आपको पता है साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, साइन y इक्वल टू साइन 45, और 45 क्या होता है, π/4, साइन π/4, साइन π/4। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, π/4, और π/4 है, ये बिलोंग कर रहा है किस किस के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो जो आपके पास ये वैल्यू आई है यही क्या है, इसकी रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। हंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज, क्या ये, π/4। अब देखिए फिर दोबारा एक बार, सबसे पहले आपके पास क्या था, साइन इनवर्स 1/√2 की आपको क्या फाइंड करनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्या किया हमने, y के इक्वल मान लिया हमने, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, और यहां से आ गया आपके पास साइन y इक्वल टू 1/√2। सिंस द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू π/2, तो साइन y था आपके पास 1/√2 था, 1/√2। आपको पता है साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, π/4 पे। तो 1/√2 की जगह हमने क्या लिख लिया, साइन π/4, और यहां से क्या आ गया आपके पास, y इक्वल आ गया किसके, साइन π/4 के। y इक्वल आ गया, y की जगह हमने क्या लिख लिया, π/4, क्योंकि साइन y इक्वल टू साइन π/4, देन y इक्वल टू π/4, और π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। एक और देखते हैं, जैसे आपके पास है अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2। अब देखिए यहां से आपको फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कोस इनवर्स √2। सबसे पहले मान लेते हैं लेट कोस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू किसके, y के, वेयर y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2। हमने मान लिया y के इक्वल, तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, कोस y इक्वल टू -√3/2, -√3/2। अब आपको पता है कि कोस इनवर्स x की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 टू पाई के बीच में। सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल
वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। अब 0 से पाई के बीच में, अब देखिए आपको पता है 0 से पाई के बीच में, यानी कि ये हो गया 0 to पाई/2 और यहां से क्या आ गया आपके पास पाई/2 to पाई। अगर यहां तो क्या होता है कोस पॉजिटिव होता है, 0 से पाई/2 के बीच में तो कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, और पाई/2 से पाई के बीच में क्या होता है कोस नेगेटिव होता है। तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है कोस की, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब आपके पास जो y की वैल्यू हो पाई/2 से पाई के बीच में आएगी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे एंगल को, पाई माइनस थीटा। सेकंड में कैसे लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो नाउ कोस y इक्वल टू क्या था आपके पास, -√3/2 कोस y इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब √3/2 कोस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, पाई/6 पे, कोस पाई/6 यानी कि 30 पे। अब माइनस आपके पास आ रहा है माइनस कोस y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई/6। क्यों, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होते हैं नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास कोस 5 पाई/6, कोस 5 पाई/6। अब देखिए कोस y इक्वल आ रहा है कोस 5 पाई/6 के, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई/6, और ये 5 पाई/6 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√3/2 इज 5 पाई/6। कोस इनवर्स, इसकी रेंज कहां से आ गई, या प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई 5 पाई/6 आ गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब इससे रिलेटेड। अब आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है, या फिर एक प्लस की निकाल लेते हैं, √3/2 की या कोई माइनस की, जिसकी भी आप निकालना चाहिए। ध्यान रखना है कि साइन और कोस आपके पास, साइन को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, आपको जो भी रेंज दे रखी है उसके हाफ पार्ट में क्या होगा पॉजिटिव और आधे में क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में लेना है, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाले। जैसे आपके पास है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए यहां से सॉल्यूशन इसका, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू किसके, मान लिया y के। तो यहां से आपके पास आ गया साइन y इक्वल टू -1/2, -1/2 आ गया। अब आपको क्या बताना है कि साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, क्या लिखोगे, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज, कहां से कहां तक थी, -पाई/2 टू पाई/2, -पाई/2 से पाई/2। अब देखिए आपके पास है साइन y, और इसकी वैल्यू आपके पास आई है -1/2। अब 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ किस पे होती है, देखिए 1/2 किस पे होगी आपके पास, पाई/6 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई/6, माइनस साइन पाई/6 आ गई। अब लेकिन आपको पता है कि साइन की रेंज कहां से कहां तक है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो ये तो आ गया -पाई/2, ये 0 और ये पाई/2। अगर पॉजिटिव आता है जब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव आ रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस थीटा, माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब हम यहां से इसको लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन
-π/6, साइन -π/6, और इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -π/6, और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। हंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। कितनी आ गई -π/6। तो ध्यान क्या देना है, अगर साइन नेगेटिव है तो माइनस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी, देखिए ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, वही थीटा या वाई जिसके भी इक्वल मानना चाहो, लेट वाई इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, कोसिकेंट वाई इक्वल टू 2। अब आप क्या बताएंगे, कोसिकेंट की रेंज। अब आपको पता है कोसिकेंट इनवर्स जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, और उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कोसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 साइन वाला, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है जीरो, क्योंकि कोसिकेंट जीरो क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता। सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज, कहां से कहां तक, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 पर होती है। लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं, जीरो इंक्लूड नहीं है, -π/2 से π/2, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं आएगा, जीरो इंक्लूड नहीं आएगा। अब देखिए आपके पास आ गया कोसिकेंट y इक्वल टू 2, कोसिकेंट y इक्वल टू 2। अब कोसिकेंट की वैल्यू 2 किस पे होती है, देखिए अब कोसिकेंट किसका होता है, साइन का उल्टा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू π/6 पर 1/2 होती है, तो कोसिकेंट y की वैल्यू भी क्या इस पे आएगी, कोसिकेंट π/6 पर, और कोसिकेंट π/6 पे, तो इसका मतलब y क्या आ गया, π/6, y की वैल्यू क्या आ गई π/6, और ये बिलोंग कर रहा है आपके पास -π/2 से π/2 और -0, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया यहां से कि प्रिंसिपल वैल्यू आ गई किसकी, कोसिकेंट इनवर्स की। 10 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6, इज π/6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे आपके पास है tan इनवर्स का, tan इनवर्स -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे या फिर थीटा के इक्वल मान लेंगे। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू -√3। अब क्या लिखेंगे हम, tan की रेंज, tan की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
tan इनवर्स x इज -π/2 से π/2 के बीच में होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब आपके पास है tan थीटा इक्वल टू -√3। अब tan की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, तो √3 किस पे होती है tan की वैल्यू 60 पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -tan 60 को क्या लिखेंगे π/3। अब tan की रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए पॉजिटिव होता है जब तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या आ रहा है आपके पास, ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास क्या लिखेंगे हम -थीटा। नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे -थीटा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan, क्या लिखेंगे -थीटा, tan -π/3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/3, और ये बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो यही क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स -√3 इज कितनी आई है -π/3, -π/3 आ गई। ओके, और देखते हैं, जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही फाइंड करनी है आपको ऑफ इसकी सीकेंट इनवर्स (2/√3), सीकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3। ओके, देखो अब देखिए, सबसे पहले इसको किसके इक्वल मान लेंगे हम, y के या थीटा के या x के, जिसके भी आप इक्वल मानना चाहो। लेट सेकेंड इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा, और दिस इंप्लाइज सेकेंड थीटा इक्वल टू 2/√3। अब सेकेंड की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, लेकिन उस पर π/2 इंक्लूड नहीं होता। सिंस द रेंज ऑफ सेकेंड इनवर्स x इज 0 टू पाई, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, π/2 इंक्लूड नहीं होता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो होता, तो नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेते, पॉजिटिव है इसलिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। यहां से देखिए आपके पास आया सेकंड थीटा इक्वल टू 2/√3। अब 2/√3 किस पे वैल्यू होती है, सेकंड की। सेकंड होता है कोस का उल्टा, कोस √3/2 वैल्यू होती है π/6 पे, तो यहां से सेकंड की वैल्यू किस पे आ गई है, π/6 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड π/6, और थीटा की वैल्यू सिंपल सी आपके पास सीधा सा आ गया π/6, और ये बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में, जिसमें ये π/2 के इक्वल नहीं है। हंस the principal value of secant inverse √2/√3 इज कितनी आ गई, π/6। सेकेंड इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई आपके पास। अब जैसे इससे रिलेटेड हमने कितने भी प्रॉब्लम आप लें तो सेम आपके पास यही टाइप रहेगी, किसी भी तरह का कोई अलग क्वेश्चन आपका इसमें नहीं है। सिंपल से आपको या तो साइन की, कोस की, टेन की, सीकेंट की, कोट की, कोसिकेंट की, सिंपल यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर किसी जगह आपके पास डबल वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस में आ जाती है, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के हम उसका प्लस कर देंगे या फिर डिफरेंस कर देंगे। ओके, यहाँ से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 2.1 एक्सरसाइज की। थैंक यू।